स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम समझेंगे कौन कौन से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम समझेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के कौन कौन से कोई इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर साल पिछले कुछ सालों में रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ट्रस्ट में स्टूडेंट्स, अगर आप अपने क्वेश्चंस को अगर रिपीट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, सेट कर लेते हैं अपने माइंड में, तो आप लोगों को एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। इनफैक्ट आप 60 आउट ऑफ 70 ये 90% आप लोग कर लेंगे। जितने भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को हर एक चैप्टर से बताऊंगी उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए पूछे जाएंगे वही सारे क्वेश्चंस, बस उनकी लैंग्वेज हो सकता है कि चेंज रहे। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर लीजिए और कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाए। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन जो भी शो हुआ, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस टू ऑब्जर्व इन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय asexual reproduction एंड इन द progeny प्रोड्यूस्ड बाय sexual reproduction? क्या डिफरेंस होता है जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं asexual reproduction से और जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं asexual reproduction से और जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? दैट द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय asexual reproduction are genetically similar to their parents। जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है, asexual reproduction से, वो ऑफस्प्रिंग कैसी होती है? जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। वो पेरेंट्स की क्या होती है? जेनेटिकली सिमिलर होती है। ठीक है, लेकिन एंड डू नॉट शो वेरिएशन, और ये वेरिएशन भी शो नहीं करती है। डू नॉट शो वेरिएशन, ये वेरिएशन भी शो नहीं करती है। लेकिन अगर हम वही बात करें, वो प्रोजेनी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रही है, वो जेनेटिक वेरिएशन शो करती है। ठीक है, ये क्या करती है? शो करती है, शो जेनेटिक वेरिएशन। ओके, और ये डिफरेंट होती है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आइदर फादर पे या फिर आइदर मदर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज मेंशन द साइट वेयर सिंगेमी occurs in amphibians and reptiles। वो साइट बताइए जहां पे भी सिंगेमी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में होता है। सिंगेमी के टॉपिक्स क्या है मैं ऑलरेडी आप लोग क्लियर कर चुकी हूं। अगर कोई भी डाउट है तो इस चैप्टर के जो मैं डिटेल में आप लोगों को इस चैप्टर को बताई हूं, उस चैप्टर का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बताना है वो साइट जहां पे भी सिंगेमी होता है एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। ठीक है, तो वो साइट कौन सी होती है? देखिए, in amphibians syngamy occurs in water outside the body of the organism। देखिए एम्फीबियंस में क्या होता है ना, एम्फीबियंस में क्या होता है कि वाटर बॉडी मतलब आउटसाइड ऑफ बॉडी में क्या होता है? सिंगेमी होता है। और वही अगर हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स की, तो इनसाइड ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर हम सिंगेमी की बात करें तो ये एम्फीबियंस में कहां होता है? आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है। और अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की तो ये इनसाइड ऑफ बॉडी होता है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ बॉडी इन द सेंस एक्सटर्नली होता है और इनसाइड ऑफ द बॉडी इन द सेंस इंटरनली होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, टोटल 11 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों ने 11 क्वेश्चन को टोटल आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो आप लोग इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन में आप लोग फंस नहीं सकते। ठीक है, और जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाली हूं पूरे बायोलॉजी का सारे आप लोगों ने क्वेश्चन क्लियर कर लिए, तो आप लोगों को बोर्ड में 60 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 70 लाने से कोई भी आप लोगों को रोक नहीं सकता है। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आखिर ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ओके, मेंशन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड अ फंक्शन ऑफ ज़ूस्पोर इन सम एल्गी। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर और फंक्शन बताना है किसका?
ज़ूस्पोर का एल्गीज में, ठीक है। एल्गीज में ज़ूस्पोर का कैरेक्टरिस्टिक और उसका फंक्शन बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें एल्गी का, तो एल्गी होता है मोटाइल सेल, होता है हेल्पिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एल्गी में मोटाइल सेल जो हेल्प करता है किसमें, तो हेल्पिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, नेम द फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव टू पास थ्रू बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले उस फेज का नाम बताना है जिस फेज से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बताइए वो फेज कौन सा है। तो सिंपल सा उस फेज का आंसर क्या हो जाता है, बताइए, जुवेनाइल फेज। वो जुवेनाइल फेज होता है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पास करता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, नेम एन ऑर्गेनिज्म वेयर सेल डिवीजन इन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जहां पे सेल डिवीजन भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे, अमीबा में एंड पैरामीशियम में। अमीबा में और पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाना, ये क्या है, एक प्रकार का सेल डिवीजन है जिसे कि जो कि एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको शो हो रहा है, नेम एन एल्गा दैट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली थ्रू ज़ूस्पोर्स, व्हाई आर दीस रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड। देखिए उस एल्गा का नाम बताइए जो कि रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, किससे, ज़ूस्पोर्स से, ठीक है। उस एल्गा का नाम बताइए। तो कौन सा एल्गा होता है, बताइए, चलाइडोमोनास। चलाइडोमोनास नाम था, चलाइडोमोनास नाम का एक एल्गा होता है जो कि रिप्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, ज़ूस्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ज़ूस्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, इतना समझ में आया। रिप्रोड्यूस होता है सेल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम ज़ूस्पोर एंजाइम कहते हैं, और ये जो है प्रोड्यूस होता है इन सेल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, ज़ूस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी। देखिए टोटल 5 क्वेश्चन और बचे हैं आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर इस चैप्टर से आप लोगों को इतना सब कुछ क्लियर हो गया, इस चैप्टर के सभी इतने क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए तो 100% श्योर है कि आप लोग इस चैप्टर से अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नेम द फिनोमेना एंड वन वर्ड वेयर द फीमेल गैमेट डायरेक्टली डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। उस वर्ड का नाम बताना है और उस फिनोमेना का नाम बताना है जहां पे भी फीमेल गैमेट जो होता है वो डायरेक्टली डेवलप किसमें हो जाता है, नए ऑर्गेनिज्म में हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस देखिए फीमेल गैमेट जो है, फीमेल गैमेट ये डायरेक्टली डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस एक किस वर्ड में होती है, आप पूछा है कि एक वर्ड का नाम बताना है, तो किस वर्ड में होती है पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस, तो ये होती है टर्की नाम की एक वर्ड होती है, टर्की नाम की वर्ड में ये प्रोसेस होती है जहां पे फीमेल गैमेट जो है वो डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कर जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कोकोनट पाम इज मोनोइसिस बाय डेट पाम इज डायोइसिस, व्हाई आर दे कॉल्ड सो। देखिए यहां पूछा है कि कोकोनट पाम जो होता है ये मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस और डायोइसियस मैंने चैप्टर में बता दिया है, चैप्टर का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर लीजिए। मोनोइसियस पाम जो है, मोनोइसियस और डेट पाम जो है वो कैसा है, डायोइसियस। बताना है कि आखिर ऐसा क्यों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कोकोनट पाम जो होता है इसमें मेल और फीमेल फ्लावर डेवलप करते हैं सेम इंडिविजुअल पे, ठीक है। इसमें कोकोनट पाम पे मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होता है ये डेवलप करता है कहाँ, सेम इंडिविजुअल पे, एक ही इंडिविजुअल पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर डेवलप करते हैं, इसमें कोकोनट पाम, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोइसियस, ओके।
फ्लावर्स कहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल पे डेवलप करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि कोकोनट पाम जो है वो दोनों इसेस क्यों है, डेट प्लांट डायोसिस क्यों है, क्योंकि कोकोनट पाम की मेल और फीमेल फ्लावर दोनों सेम इंडिविजुअल पे डेवलप करते हैं, अदरवाइज डेट पाम की मेल और फीमेल फ्लावर दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल पे डेवलप करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन शो हो रहे होंगे दो पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट, व्हाई आर प्लांट्स स्विच टू माइक्रो प्रोपगेशन टर्म्ड एज सोमेक्लोन्स। क्यों जो प्लांट्स माइक्रो प्रोपगेशन की प्रोसेस से डेवलप करते हैं उन्हें हम सोमेक्लोन क्यों कहते हैं। देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा कि प्लांट्स होते हैं जो भी माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू डेवलप करते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन से ये ए वाले का आंसर है, ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन से जो प्लांट डेवलप करते हैं वो कैसे होते हैं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इन्हें सोमेक्लोन कहते हैं। और वही सेकंड पॉइंट पूछा था, मेंशन टू एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक। माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक के दो एडवांटेज बताने हैं, तो इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज क्या हो जाएंगे माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक के। तो देखिए इसके दो एडवांटेज पूछा था। फर्स्ट एडवांटेज हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, ठीक है। लार्ज नंबर इन शॉर्ट टाइम में कम समय में ज्यादा प्लांट डेवलप कर जाएंगे, ये फर्स्ट इसका एडवांटेज था। और सेकंड एडवांटेज हो जाएगा वायरस फ्री एंड डिजीज फ्री प्लांट डेवलप करने का। वायरस फ्री एंड डिजीज फ्री प्लांट डेवलप करने का इससे क्या हो जाएगा, सेकंड एडवांटेज हो जाता है किसका, माइक्रो प्रोपगेशन का। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए अब सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर के, उसके बाद सारे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आप लोग फिनिश हो जाएंगे इस चैप्टर का ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो देखिए जैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है दैट अ मॉस प्लांट इज अनेबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन ड्राई एनवायरनमेंट स्टेट टू रीजन। जो मॉस प्लांट होता है, मॉस प्लांट ये अपनी लाइफ साइकिल अनेबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन ड्राई एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है। आखिर ऐसा क्यों, इसका रीजन बताइए। तो इसका रीजन ये हो जाएगा दैट मॉस प्लांट रिक्वायर वाटर फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड्स। देखिए मॉस प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर वाटर, क्यों, ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड्स के लिए। एंथेरोजोइड के ट्रांसफर के लिए मॉस प्लांट को किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्पोर्स आल्सो रिक्वायर सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। इन फैक्ट स्पोर्स को भी स्पोर्स रिक्वायर व्हाट, मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन के लिए स्पोर्स को भी मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। इसलिए मॉस प्लांट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं ड्राई एनवायरनमेंट में। तो चलिए अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाई डू मॉस प्लांट्स प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट, प्रोवाइड वन रीजन व्हाट आर दीस गैमेट्स आर। देखिए क्यों मॉस प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मेल गैमेट, को इसका रीजन बताइए। और इन गैमेट्स को हम क्या कहते हैं। देखिए वाटर जो है नेसेसरी होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट के लिए, ठीक है। तो फिर देखिए मॉस प्लांट में वाटर नेसेसरी होता है ताकि मेल गैमेट ट्रांसफर हो सके, ठीक है। कहां तक, तो फीमेल गैमेट तक, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हो सके। ओके, तो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के टाइम के लिए ज्यादातर गैमेट क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है किसको, मेल प्लांट को, ठीक है। इतना तो समझ में आया। और इससे क्या होता है कि मेल गैमेट जो होते हैं उन्हें हम एंथेरोजोइड कहते हैं, ठीक है। मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, एंथेरोजोइड कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा था कि आखिर मॉस प्लांट जो होते हैं ये ज्यादा मेल गैमेट क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब इन्हें वाटर की नेसेसिटी होती है, ठीक है, वाटर से नेसेसिटी होता है, और जब वाटर की हेल्प से एंथेरोजोइड पे यानी मेल गैमेट को ट्रांसफर कर रहा होता है फीमेल गैमेट में, तो फीमेल गैमेट के पास तो कुछ ट्रांसफर के टाइम में भी रास्ते में क्या होता है, लॉस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं या फिर हो जाते हैं। तो इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इन गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, इन मेल गैमेट्स को हम
होते क्या है, फीमेल गैमेट्स को हम एंथ्रोजॉइड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ वो मोर देन इनफ है, ठीक है। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।